काशी भैरव को काबू करने का मंत्र, काल भैरव को बुलाने और उससे काम लेने का मुकम्मल तरीका। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने YouTube चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे तमाम दोस्त सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व अफियत से रखे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी परेशानियों को दूर फरमाए और जो लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनकी रोज़ी की परेशानी को दूर फरमा कर उनको अपने गैबी खजानों से, अपनी गैबी मदद से रोजगार अता फरमाए, आमीन। भैरव उर्फ काशी कुत्ते वाला हिंदुओं का एक जबरदस्त देवता है जो दुनियावी कई कामों को करता है और जो कोई इसकी कलाम पढ़ता है और एक फार्मूले के मुताबिक करता है तो ये अपने इस मंत्र को पढ़ने वाले के पास आता है और उससे काम पूछता है, लेकिन आमिल उसे कोई काम ना कहे, क्योंकि अगर उसी वक्त काम कह दिया तो ये वो काम करके चला जाएगा और दोबारा वापस नहीं आएगा। इसलिए इससे कहा जाए कि जब काम होगा तब बुलाऊंगा, मुझे अपने दोबारा आने का तरीका बताओ। ये इसी हिंदी कलाम में से सिर्फ 1 या 1.5 शेर बताएगा, जिससे आमल सिर्फ 3 या 4 मरतबा पढ़ेगा तो ये ज़रूर उसी वक्त आ जाएगा। लेकिन ये बाद की बात है। सबसे पहले तो इसे बुलाना इस तरीके से होगा। आपने 1 अदद देसी शराब की बोतल, ताज़ा फल, जो कोई भी मौसम के मुताबिक आपको मैसर हो, ताज़ा गेंदे के फूल, एक छोटा सा हुक्का जिसको सिर्फ ताज़ा करके रखना होगा, 1 अदद जिस्त का प्याला जिसमें सादा पानी रख कर कलाम पढ़ने के बाद उस पानी को पीकर उठना होगा। खुद ना तो आपने शराब पीनी होगी और ना ही हुक्का, ये चीज़ें सिर्फ अपने पास रखनी है। जिस वक्त ये हाजिर होगा सबसे पहले शराब की बोतल देखें, इसमें से अगर शराब कम होती हुई या ख़त्म होती हुई नज़र आए तो आप समझें कि इसकी हाज़िरी हो गई है। इसी तरह ये हुक्का भी पिएगा, इससे ये खुश होता है और जल्द आता है। मुसलमानों को चुनाचे शराब पीना जायज़ नहीं है और ना ही मुसलमान कतन शराब पिएं। सिर्फ पढ़ाई पढ़ने के दौरान शराब की बोतल का ढक्कन खोल दिया करें और पढ़ाई पढ़कर इसी तरह इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया करें। हसार इस अमल का कोई नहीं है। सिर्फ परहेज जलाली और जमाली आपने करना है और रोजाना रात को 11 बजे या ठीक 12 बजे आपने मसल्ले पर बैठ जाना है और जो इसकी कलाम है, इस कलाम को आपने 1 तस्बीह या इससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें। भैरव का तस्वर अपने सामने रखें। इसके 6 हाथ हैं, 3 एक तरफ और 3 एक तरफ। एक हाथ में डुगडुगी, एक हाथ में बांसुरी और एक हाथ में कुत्ता, एक हाथ में गज, एक हाथ में चक्कर और एक हाथ में ऐसी चीज़ है जिसका सही नाम मालूम नहीं है। ये नुस्खा मुझे एक हिंदू आमल ने बताया था जो भैरव का बहुत बड़ा पुजारी था और उसने कई सालों के बाद इससे राब्ता पैदा किया था और आइंदा इससे राब्ता करने वालों के लिए एक आसानी पैदा कर दी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कलाम या अमल का शुमार ना तो सफली इल्म में होता है और ना ही किसी ऐसे इल्म के साथ जिसमें शादी, ब्याह, औलाद या दुनियावी किसी भी सिलसिले की कोई रोक टोक या शर्त हो। अगर कोई नमाजी आदमी है तो नमाज बाकायदगी के साथ अदा करे। इस अमल का कतन तल्लक ना तो इस्लाम के खिलाफ है और ना ही कोई ऐसी पाबंदी जिससे कोई तौबा नौज़ बिल्लाह इस्लाम जैसे अजीम सिलसिले से बाहर हो जाने का डर हो।
हरगिज़ ऐसा नहीं है। नमाज पढ़े, रोज़े रखें और जितने इस्लाम के रुकन हैं इनकी सही तरीके से अदायगी करें, और कलाम पढ़ने के वक़्त सिर्फ कलाम पढ़ें। बैरों से तल्लक सिर्फ दुनियावी कामों में इसका साथ देने के लिए है, ना कि बैरों की अपनी शर्तें हैं जिससे वो आए और दीन को छोड़ने का कहें। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि अगर कोई दीन इस्लाम के रुकन सही तरीके से अदा करता है तो ये इससे भी खुश होता है और इसके इस अंदाज से जल्द आता है, क्योंकि ये मखलूक मुसलमानों की बहुत इज्जत करती है। असल में अगर कोई मुसलमान इससे तल्लक पैदा करके दूसरे मुसलमानों को इसके हाथ से नुकसान पहुंचाए तो इसमें ज़्यादती इस मुसलमान या हिंदू आमल की है जो इससे काम का हुक्म दे रहा है, क्योंकि ये मखलूक तो सिर्फ हुक्म की गुलाम है। अब अगर कोई मुसलमान हिंदू, सिख, ईसाई या दीगर कोई भी मजहब रखता हो तो इसके फार्मूले को जो भी करेगा ये इसके पास ज़रूर जाएगा और वो जो काम कहेगा ये ज़रूर करेगा। अच्छे काम कहेंगे अच्छे काम करेगा, बुरे काम कहेंगे तो ये बुराई करने से भी बाज नहीं आएगा। इसलिए कोई मुसलमान इस अमल को नजायज़ या किसी गलत नज़रिए से बिल्कुल ना देखे, बल्कि खुद मेहनत करके इससे राब्ता करे और इससे दुनियावी काम करवाए और ख़ुद भी अच्छे काम करे और इससे भी अच्छे काम करवाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मखलूक को सिर्फ दुनियावी काम करने के लिए पैदा फरमाया है। बहरों और इससे मतलब दूसरी मखलूक से बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं। मसलन अगर किसी पर कोई तवीज़ या बद अमाल किए हों तो ये एक झटके में वहाँ से निकाल कर सब के सामने रख देता है, जबकि इन्हीं नकूश अमाल के अंदर ऐसे मरीज़ या जिस किसी पर बदअमाल किया जाता है इसका नाम बमा वालदा लिखा होता है। यानी अगर किसी पर कोई बदअमाल करके इस शय को कहीं लटकाया हो या कब्रिस्तान में दबाया हो तो ये वहाँ से एक पल में लाकर आपके सामने हाजिर कर देता है। बेमौसम के फल को ला सकता है, किसी एक शय को दूसरी जगह पहुंचा सकता है, किसी दूसरे मुल्क से कोई भी चीज़ ला सकता है। दुनियावी कामों में मुख्तलिफ किस्म के काम फ़ौरन कर देता है। आमल या इसकी कलाम पढ़ने वाले आमल के दुश्मनों को हलाक करने के साथ साथ इसे दुनिया में हर वक्त सज़ा में मुब्तला कर सकता है। दुनियावी कामों में ये बहुत काम आता है, ऐसे ऐसे काम करता है जिसे दूसरे अजब समझते हैं। आप अक्सर अफराद ने ऐसा देखा होगा कि बाद ऐसे आमलीन हैं जो अपने पास आने वालों के सामने अंडे के अंदर या कपड़े को झाड़ कर इसमें से कोई जादू वाली जो चीज़ें हैं वो बरामद करते हैं। तो ये इसी मखलूक का काम है जो फ़ौरन किसी भी जगह से चीज़ों को निकाल लाते हैं। तो दोस्तों इसका जो मंत्र है वो जिस भाई को भी चाहिए वो मुझसे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ आपको वो दिखाऊंगा तो बहुत सारे लोग जो हैं जिनको बहुत सारी बातों का पता नहीं होता वो इसको पढ़ना शुरू कर देंगे और फिर खामखा किसी दुख या तकलीफ़ में मुब्तला होंगे। तो इसलिए जिस भाई को ये मंत्र चाहिए वो मुझसे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, किसी और दोस्त को ज़रूरत हो तो उसका भला हो जाएगा और वो दुआएं देगा आपको भी और मुझे भी। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ इस बार भी कहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हामी अनास।